आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का संबोधन, राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा एवं देशभक्ति और राष्ट्रीय लोक अदालत। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर 14 मई को 11 दिन के राष्ट्रव्यापी तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 23 मई तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में राजधानी रांची में सेना के सम्मान में 100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और गिरिडीह में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना का आभार व्यक्त किया। तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज को धन्यवाद। और आज पूरा देश जिसकी छाती चौड़ी हो रही है, जिसका सिर गर्व से उठ रहा है, ऐसी भारतीय फौज को ये तो नेशन फर्स्ट का भाव है। राष्ट्र ही सब कुछ है, देश ही सब कुछ है, भारतीय तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। और तभी पूरा देश आज भारतीय फौज को, भारतीय तिरंगा, प्यारा न्यारा तिरंगा को लेकर भारतीय फौज को सैल्यूट कर रहा है। इतना बड़ा तिरंगा निकालकर भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती रांची से आज हजारों हजार लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये आम लोग हैं, पूर्व सैनिक हैं, महिलाएं हैं, धार्मिक संगठन के लोग, व्यापारिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग आकर आज भारतीय फौज को सैल्यूट कर। आतंकवादियों के द्वारा जिस तरह कायरतापूर्वक पहलगांव में हमला हुआ, निश्चित तौर पे इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेनाओं ने मिलकर दिया है। इसके लिए बार बार देश की सेनाओं को भी सैल्यूट करते हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी पूरा देश आभार व्यक्त करता है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह तिरंगा यात्रा सेना के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके शौर्य को सलाम करने के लिए है। जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने 14 से
पाकिस्तान में जितनी बार भी हिमाकत की है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर आप इस धरती में खून खराबा करेंगे तो ठूस करके मारेंगे, और इस काम को पूरा किया। और इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं और देश के सेना के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं। क्या देश की सेना ने जिस प्रकार से इस अंजाम को दिया है, संयमित ढंग से और शौर्य को दिखाते हुए दुनिया को भी दिखाया, भारत का वो ताकत को दिखाया कि भारत अब कोई कमजोर नहीं है कि आप उन्हें मार करके वही आप चले जाएंगे। इधर जमशेदपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारतीय सेना पर हमें गर्व है। जमशेदपुर की जनता ने, युवाओं ने देश के सेना के सम्मान, जिस तरीके से देश की सेना ने आतंकवाद को समाप्त करने के लिए 3 पॉइंट टारगेट ओरिएंटेड अटैक करते हुए सफाया करने का काम किया है, सेना को और सेना के सम्मान और भारतीय नागरिकों के सीना को चौड़ा किया है। ये धरती आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमशेदपुर का हृदय स्थल साक्षी में सारा जनता हजारों की संख्या में उमड़ पड़ी और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया, उसको सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह हमारे जवान अपने देश के लिए, अपने तिरंगा ध्वज के लिए, अपने निशान के लिए, अपने जन के लिए, भारत माता की भूमि की रक्षा के लिए जिस शौर्य और वीरता का परिचय देकर शत्रुओं के साथ साथ पाक समर्पित आतंकवादियों के छक्के उड़ाने का काम किया और ये बताने का काम किया आगे से ऐसा दुस्साहस मत करें। वहीं हजारीबाग में भी अपार जनसमर्थन के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह शौर्य प्राप्त हुआ है। देश को अपनी सेना पर गर्व है। पता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है और कई एक जगहों पर हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसियों को यह रास नहीं आ रहा है। अभी आपने देखा कि पहलगाम में कैसा कायरतापूर्ण घटना हुई और उसके जवाब में जो मोदी जी ने कहा था कि हम इतना बड़ा बदला लेंगे, जो इनके जिन्होंने किया, जिन्होंने प्लान किया या जिनका हाथ हो, उन तीनों पर इतना बड़ा बदला लेंगे कि आप परिकल्पना नहीं कर सकते। उग्रवादियों को के 9 ठिकानों को नष्ट किया गया, सैकड़ों की संख्या में ये मरे। पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह किया गया, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर प्रहार किया गया। तो हम लोग अब नीति बड़ा स्पष्ट है कि अगर कोई उग्रवाद की घटना होगी तो जो भी संलिप्त होगा उसको सजा दिया जाएगा। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर धनबाद में भी सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में सांसद ढुल्लू महतो, विधायक राज सिन्हा सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चल रहा है। ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप जानते हैं कि देश के प्रति गलत मानसिकता या गलत नज़र रखने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा कि हमारे देश के 2 बहनें पाकिस्तान में घुसकर 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। अभी तो ये झांकी है, अभी पूरा पाकिस्तान को साफ होना बाकी है। कोई भी देश उसका सपोर्ट करे उससे कोई मतलब नहीं। गलत का खिलाफ भारत लड़ा है, हमारा देश लड़ा है, मोदी जी लड़े हैं, हम लोग लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणविजय सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई प्रशंसनीय है और जिस प्रकार से पूरे देश में जो खुशी का माहौल है, जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, आतंकवादियों के द्वारा एक साजिश रची गई थी, 26 लोगों को निर्मम हत्या की गई थी, वो भारत ने ये कर दिखाया कि पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया और पूरा विश्व हमारे भारत के प्रतिभा के और हमारे भारत के
सैनिकों की प्रतिभा को देखा और इस खुशी में, इस उल्लास में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाले हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है, बड़ा ही खुशी का विषय। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर युवा भी उत्साहित हैं। एनसीसी की आर्मी विंग की कैडेट अश्लेषा वर्मा, नेवी विंग की कैडेट कोहिमा कुमारी एवं एयर विंग की कैडेट एंजल मार्की ने सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की और युवाओं को देश की सुरक्षा के लिए आगे आने की बात कही। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के डिफेंस ने किस तरह पाकिस्तान के टेररिज्म को एक मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों ने कितने तिरंगा यात्राएं निकाली, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया है। एज एन एनसीसी कैडेट ये देख के मुझ में भी एक पेट्रियोटिज्म की भावना और बढ़ गई। हमारे देश के जितने भी डिफेंस के ऑफिसर्स, जितने भी सैनिक, जितने भी लोग हैं, आई सैल्यूट ऑल ऑफ देम फॉर देयर ब्रेवरी एंड फॉर देयर करेज। आदि से अनंत तक यही रही परंपरा, कायर भोग्य दुख सदा और वीर भोग्य वसुंधरा। अब ये भारत एक बदला हुआ भारत है। अब हमारा देश जवाब देना जानता है, किसी भी चीज को सह के रहना वो नहीं जानता है। इसी के साथ हमारे देश के सभी नागरिक अपने सेना के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी हमारे जो सेना है उनके साथ मिले और उनका मनोबल बढ़ाया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आज पूरे देश भर के लोग हमारे सेना के साथ खड़े हैं और इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाला गया है। और मैं अपने जितने भी सेना है उनको ये कहना चाहूंगी कि आप वहाँ बॉर्डर्स पे खड़े हैं तो हम भी यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। राज्य के साहिबगंज, पलामू, लोहरदगा, खूंटी समेत विभिन्न जिलों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झारखंड समेत देश भर में कानूनी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोहरदगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के मुख्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजित नारायण प्रसाद एवं झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी शामिल हुईं। मौके पर न्यायमूर्ति सुजित नारायण प्रसाद ने कहा कि लोक अदालत प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय और अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्पस है आपके बीच में हम लोग आके एक वातावरण बनाएं कि आपका अधिकार क्या है और उस अधिकार को आप कैसे लेंगे। दूसरा, हम बहुत सारे स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब हमारा चल रहा है। बच्चे से इंटरेक्शन करने का भी इच्छा हुआ, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश के फ्यूचर हैं। अगर वो जागरूक हो जाएंगे हर चीज के लिए तो देश हमारा बहुत आगे उन्नत होगा, तरक्की होगा। जो डिस्पैरिटी है उसको खत्म होने के लिए ये जागरूकता का जरूरत है। सरकार उसके लिए काफी अधिक स्कीम बनाई है, जिससे कि जो डिस्पैरिटी जो मन में है वो कैसे खत्म हो और सब लोग बराबर रहें अपने अधिकार को लेके, और अधिकार को जानेंगे तो फिर अपने अधिकार के बारे में सोचेंगे और आप लेंगे। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी ने लोगों को बताया कि लोक अदालतों का गठन आमजन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। लोक अदालतों का गठन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्निहित वादों को पूरा करने के लिए किया गया है, जिसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने का प्रावधान है। संविधान अनुच्छेद 39A समाज से वंचित और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की वकालत करता है और साथ ही समान अवसर के अधिकार व न्याय को बढ़ावा देने के लिए इस क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया है, जहां लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक, शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।